बीबीएस विद्या मंदिर कादिलपुर प्रयागराज के क्लास 9 के बच्चों का सेल चैप्टर का आज का टॉपिक है राइबोसोम। बेटा सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि राइबोसोम आपको सेल में, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, यूकैरियोटिक सेल्स में आपको ये साइटोप्लाज्म में इधर उधर बिखरे हुए मिल जाएंगे। स्पेशली ये अटैच होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम आपको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से इस तरह से अटैच मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादातर केस में ये आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से अटैच दिखेंगे। सेल में के साइटोप्लाज्म में ये बिखरे हुए भी होते हैं। ठीक है। अच्छा, डिस्कवरी की अगर बात की जाए तो राइबोसोम की डिस्कवरी रॉबिन्सन और ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। कहाँ पर करी थी? जो बीन का प्लांट होता है उसके रूट्स में करी थी। पैलाडे नाम के साइंटिस्ट ने इसे सबसे पहले डिस्कवर करा था किसमें? एनिमल सेल्स में। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। राइबोसोम को बेटा प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि इनका काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। टाइप्स की अगर बात की जाए तो दो टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, 70S एंड 80S। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 70S टाइप के राइबोसोम, जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, यूग्लिना, पैरामीशियम, तो यूकैरियोटिक सेल्स में आपको बोथ यानी कि 70S और 80S दोनों टाइप के राइबोसोम्स आपको मिल जाएंगे। ये होते कैसे हैं? बहुत ही माइन्यूट होते हैं, ओवल होते हैं और अटैच होते हैं विद द सरफेस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से ये इस तरह से अटैच होते हैं। यही वजह है कि इस तरह के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, राइबोसोम के अटैच होने की वजह से। ये एस क्या है? यानी कि ये 70 के साथ एस लगा हुआ है, 80 के साथ एस लगा हुआ है, जो इसके टाइप्स को बनाता है इसे कहते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या इसे स्वेडबर्ज यूनिट भी कहते हैं। टू टाइप के राइबोसोम्स हैं, 70S राइबोसोम्स और 80S राइबोसोम्स। यहाँ पर हम देखेंगे बेटा जो 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं उनकी चौड़ाई यानी कि वो वाइड कितना होते हैं? 210 एंगस्ट्रॉम। लेंथ की अगर हम बात करें तो 70S टाइप के राइबोसोम की लेंथ होती है 290 एंगस्ट्रॉम। 70S राइबोसोम आपका दो सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। ऊपर वाली ये जो है छोटी सब यूनिट है, ठीक, स्मॉलर सब यूनिट, इसका ये देखिए यहाँ पर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है 30S। तो इसे कहते हैं, इस वाले पार्ट को 70S राइबोसोम के इस वाले पार्ट को कहते हैं स्मॉलर सब यूनिट, जिसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है 30S। नीचे वाला पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है 50S। ये स्मॉलर सब यूनिट है और ये लार्जर सब यूनिट है। बहुत ही ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, 30S और 50S इन दोनों को मिला करके ये आपका राइबोसोम बना है 70S। नोट करने वाली बात ये है कि ये कोई मैथ का कैलकुलेशन नहीं है कि 50 और 30 को मिलाया तो 80 हो गया। बेटा यहाँ पर बात हो रही है, सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की। 30S और 70S सब यूनिट से मिलके हमारा बनता है 70S राइबोसोम। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अच्छा, अभी हम डिस्कस करते हैं 80S राइबोसोम की। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाइड होता है 200 से 240
100 एंगस्ट्रॉम, और लेंथ की बात की जाए तो 300 से लेकर के 340 एंगस्ट्रॉम की इसकी लेंथ होती है। इसके भी 2 सब यूनिट हैं। ऊपर वाला स्मॉलर सब यूनिट है जिसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है 40s, नीचे वाला लार्जर सब यूनिट है, इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है 60s। दोनों को मिला करके ये आपका बना 80s राइबोसोम। फिर से मैं बता दूं, ये मैथ का कोई कैलकुलेशन या ऐड नहीं है कि 40 और 60 को मिलाया तो 100 हो गया, ऐसा नहीं है। ये S क्या है, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। 40s और 68 बोथ आर टुगेदर कॉल्ड 80s राइबोसोम। लास्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, आपको प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 70s राइबोसोम, और यूकैरियोटिक सेल्स में आपको 70s एज वेल एज 80s बोथ राइबोसोम मिलेंगे। थैंक यू। लास्ट में बेटा एकदम याद रखिएगा, फंक्शन की बात की जाए तो राइबोसोम का मेन फंक्शन है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। थैंक यू अगेन।